जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग मूल कर्तव्य चैप्टर को देखेंगे। ये आज हम लोग अपने 10वें चैप्टर में हैं। शुरू से जो आप लोगों को बताया जा रहा है उसके आज हम लोग 10वें चैप्टर में हैं और हमारा मूल कर्तव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, पॉलिटी को जिसे मैंने शुरू में ही बताया है, ये एक स्पिन बॉल है की तरह होता है। इससे आपका मेंस में भी रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में तो खैर इसका बहुत अच्छा योगदान है। हालांकि 10 से 15 क्वेश्चन ही है, लेकिन एक भी क्वेश्चन को तो छोड़ा नहीं जा सकता और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज के अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के पहले भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नाम का कोई शीर्षक नहीं था। 42वां संविधान संशोधन के पहले तक कोई शीर्षक मूल जो कर्तव्य नाम का नहीं था। तो इसे कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4A में जोड़ा गया। भाग 4A और आर्टिकल 51A में अंतः स्थापित किया गया, यानी कि जोड़ा गया, एडिशन इसका किया गया। उसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। फलतः वर्तमान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और किस अनुच्छेद में? 51A के तहत। अब देखिए, पढ़ने का एक तरीका होता है उसे कोरिलेट करके पढ़ना। जैसे हम लोग यहाँ पे भाग 4A देखें, 51 आर्टिकल 51A में, तो अब इसमें आएगा भाई 4A में ये है तो 4 में क्या है? तो भाग 4 में हमारा डीपीएसपी जस्ट इसके पहले का चैप्टर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और वो 36 से 51 के अंतर्गत आता है आर्टिकल। वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य की उपस्थिति पर विचार करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। अब ये भी बोला जाता है कि भाई भाग 4A में आर्टिकल 51 में जो हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे और 86वां 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो ये किस समिति के सिफारिश पर किया गया? इसके जो है सिफारिशकर्ता कौन थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इसी समिति की अनुशंसा पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे स्वीकारा। देखिए, यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति है तो हम बोल सकते हैं कि एक देश एक चुनाव की जो अभी बात चल रही है, तो वो किस समिति के सिफारिश पर चल रही है, उस पर कौन सी समिति काम कर रही है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी के समिति के अध्यक्षता में रामनाथ कोविंद समिति बनी है, जो एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अभी काम कर रही है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का अनुशंसा किया था। स्वर्ण सिंह समिति, आप ये भी पूछ सकता है कि मूलतः उन्होंने कितने मूल कर्तव्य को शामिल करने का जो है आप उसका सिफारिश क्या था, अनुशंसा क्या था? तो 8 मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित मूल कर्तव्यों में स्वर्ण सिंह समिति की कुछ अनुशंसाओं को शामिल किया गया एवं कुछ को शामिल नहीं किया गया। संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य इस रूप में है। अब कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखेंगे। जो 10 पहले थे और एक 86वां 2002 के द्वारा जोड़ा गया 11वां, और स्वर्ण सिंह समिति ने 8 पे की अनुशंसा की थी जिसमें कुछ को लागू किया गया था। मूल कर्तव्य जो कि भाग 4A में है और 51A जो है, भारत में के प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जैसे देखिए, जब भी जन गण मन हमारा बजाया जाता है कहीं पे हम सुनते, तो एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि आप वहाँ पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए। और राष्ट्र ध्वज का सम्मान भी किया जाता है, जिससे आप देखते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय पर्व पर 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, तो झंडा को ससम्मान फहराया जाता है और शाम को सूर्यास्त के पहले उसे अच्छे से तह करके उसे फिर उचित स्थान पर रखा जाता है सम्मानपूर्वक। और इसी में 2022 से
मूलतः 2022 से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ये हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो भी राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी को हर भारतीय नागरिक अपने घर के सबसे ऊंचे स्थान पर तिरंगा लगाते हैं और उनके एक राष्ट्रीय पर्व अपना मनाते हैं। और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, यानी कि जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, गांधी जी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डी सावरकर हो गए, अपना लाल बाल पाल हो गए, भगत सिंह हो गए, इन सब के प्रति सम्मान, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जैसे NCC, नेशनल कैडेट कोर, इसके तहत क्या होता है कि कोई भी हमारे विशेष जो उत्सव होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा हो गया आपका, जैसे कोई रैली हो गया, कोई धार्मिक बड़ा अनुष्ठान हो गया, जैसे ईद हो गया या मुहर्रम, कोई भी वैसी चीज़ पे तो NCC कैडेट्स को स्पेशल ड्यूटी पे लगाया जाता है, तो वो इसके अंतर्गत ही हमारा आता है। भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्री के सम्मान करना हमारे मूल कर्तव्य में आता है। भ्रातृत्व, भाईचारा बढ़ाना, जैसे नारी शक्ति बंधन बिल, इसके तहत हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, उनको सम्मान दिया गया है। जैसे आरक्षण 33% लोकसभा राज्य मतलब संसद में, तो लोकसभा राज्यसभा में वही नारी शक्ति बंधन अधिनियम में नारी शक्ति बंधन बिल हम उसे बोल सकते हैं। अब देखिए क्या है कि हमारी सामाजिक संस्कृतियों की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, यानी कि सांस्कृतिक महत्व की भी रक्षा करना, उसको उसके गौरवशाली इतिहास को और बढ़ाना। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा और उसका संवर्धन और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। सभी मतलब कि आपके वन्य जीव के प्रति भी दया भाव, उनके प्रति ऐसा नहीं कि आप किसी स्ट्रीट डॉग को या कुछ उसे परेशान करें, यानी कि आपसे जहाँ तक संभव हो उन्हें उचित मतलब उनकी रक्षा करें, या ना हो तो उन्हें परेशान कम से कम आप नहीं करें। और देखिए क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मानववाद भी और ज्ञानार्जन, और उसमें सुधार जितना हो सके आप एक अच्छे नागरिक बनने में जो आपके मानववाद और ज्ञानार्जन उसमें आपको सहयोग करें, उसका उसमें जो है और विकास करें उसकी भावना में। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। आप सार्वजनिक संपत्ति जैसे पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, जैसे कुछ भी आंदोलन होता है, किसी चीज़ को आप सार्वजनिक संपत्ति को आप जलाए, तोड़ फोड़ने, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन के जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कि शांतिपूर्वक और निरायुध आप किसी भी चीज़ का आंदोलन आप कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी अस्त्र शस्त्र के बिना युद्ध के। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें कि पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, स्कूल, जैसे होता है कि किसी भी चीज़ में आप स्कूल में भी बच्चे खेलते खेलते किसी चीज़ को तोड़ फोड़िए इत्यादि नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा राष्ट्र की रक्षा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जिससे जो है राष्ट्र उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को उत्कर्ष यानी कि उसका सार्थकता की ओर उसे बढ़ाए। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को यथाशक्ति प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यानी कि बाल बच्चे को शिक्षित करना माता पिता के मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना चाहिए कि माता पिता का भी संरक्षण जब वो
बुजुर्ग स्थिति में आते वो भी बच्चे के मूल कर्तव्य यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक राष्ट्र का नियम बना देना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि जितना से जितना हो सके हमारे वृद्धाश्रम बंद हो, नहीं के बराबर हो। इसके लिए एक जागरूक पहल करनी होगी, सब सम्मान सर्व एक देखिए, एक तरह का होता है कि कोई आपके प्रति, आपके माँ पिताजी अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं आपके करियर बनाने में, और उसी के लिए आप उन्हें छोड़ते। लेकिन होता है कि हाँ, आपको स्ट्रेस काम के इसे हो सकते हैं, लेकिन उसको आपको झेलना, ऐसा भी लोग जितना दिखाते हैं उतना भी कोई स्ट्रेस नहीं रहता है कि ये फलाना भाई ऑफिस है, तुमको एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिला, 2 दिन का भी छुट्टी नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। तो उनके प्रति एक सम्मान, और जितना से जितना हो, हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है कि ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। उपयुक्त कर्तव्यों में 11वें कर्तव्य अर्थात के को जो है, जैसे 11वां हमारा है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया। ABCD के अंतर्गत 3 नंबर के पे आ रहा है। और मूल कर्तव्यों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उसे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित बताया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? USSR से। मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए न कि विदेशियों के लिए, कुछ मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ भारत में रहने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है। कुछ मूल कर्तव्य जो है भारतीय नागरिकों के साथ विदेशों में भी प्राप्त है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को भी ये मिल रहा है। मूल कर्तव्य संविधान द्वारा नागरिकों से की गई अपेक्षाएं हैं कि आप नागरिक से क्या अपेक्षा करते हैं। आप अगर उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, उनके लिए नियम बना रहे हैं, उनके लिए अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनसे भी तो कुछ अपेक्षाएं हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षाएं करते हैं, यही हमारा मूल कर्तव्य कहता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्य से की गई अपेक्षाएं। DPSP क्या है? राज्य से आप अपेक्षा करते हैं। मूल कर्तव्य क्या है? जो 4A में जोड़ा गया, आर्टिकल 51A के तहत है, तो उस वो जो है हमारा 4A या 4 में, और आर्टिकल 51A के तहत वो नागरिकों से की जाने वाली अपेक्षाएं हैं। और DPSP नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है, और वो 36 से 51 में वो राज्य से की जाने वाली अपेक्षाएं। इसे आप लोग अच्छे से देख लेंगे, पिछले वीडियोज़ में है ये। राज्य की नीति निर्देशक तत्व की तरह मूल कर्तव्य भी न्याय योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, मूल कर्तव्य भी न्याय योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य का अनुपालन के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, लेकिन संसद इनके क्रियान्वयन के लिए विधान बनाने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन संसद चाहे तो इस पर विधि बना सकती है, जैसा कि DPSP नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी पढ़ा गया है। वर्ष 1999 की वर्मा समिति द्वारा ऐसे कानूनी प्रावधानों का पहचान किया गया जो कुछ मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन से संबंधित हैं। इस समिति द्वारा पहचाने गए ऐसे कानून निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कानून थे? तो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अविधि पूर्ण क्रियाकलाप या निवारण अधिनियम 1967, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, और भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंध जो है हमारे वर्मा समिति द्वारा 1999 के तहत कानूनी प्रावधानों का पहचान किया गया, और मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन से ये जो है प्रावधान हमारे संबंधित हैं। तो हमारा जो है मूल कर्तव्य चैप्टर या मौलिक कर्तव्य हमारा आज यहाँ पे पूरा हुआ, और पुनः हम लोग अच्छे चैप्टर के साथ फिर से आएंगे, और इसे आप लोग देखते रहें, और आप लोगों का जो सफलता का मार्ग प्रशस्त हो, आप लोगों की मेहनत रंग लाए, सभी सफल हों। पुनः मुझे भी सहयोग करते रहें। आप सबको जय सिया राम, जय हिंद।